खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। डीएम सौम्या अग्रवाल बनी मूक बधिर अनीता की आवाज। पति की कोरोना से मौत के बाद बिखर गया था परिवार। अनीता के सामने अपने 4 बच्चों का पेट भरने का था संकट। दाने दाने को मोहताज हो गई थी अनीता और उसके छोटे छोटे बच्चे। तभी डीएम मैडम तक पहुंची लाचार अनीता की करुण पुकार। डीएम सौम्या अग्रवाल ने अनीता की मदद को झोंक दी मशीनरी की ताकत। देखते ही देखते अनीता को मिल गया कई सरकारी योजनाओं का लाभ। ऐसे ही डीएम की है जरूरत, जो गरीब की आवाज सुन बनते हैं उनके रहनुमा। बस्ती के दुबौलिया ब्लॉक के धर्मपुर गांव में झोपड़ी में रहने वाले टांसी की बस इतनी इच्छा रहती थी कि मूक बधिर पत्नी और 4 मासूम बच्चे कभी भूखे पेट न सोए। इसलिए हादसे में एक आंख की रोशनी जाने लगी, पर टांसी दिन रात खटता रहा। इस बीच कोरोना ने झपट्टा मारा तो उससे भी जंग जीत ली, पर उसके बाद जो अचानक तबीयत खराब हुई तो फिर कभी चारपाई से उठा ही नहीं। ऐसे में डीएम मैडम की संवेदना से अनीता के सूने जीवन में सुकून लौटने की उम्मीद जगी है। पति का साथ छूटा तो जन्म से गूंगी बहरी पत्नी अनीता बेसहारा हो गई। 4 बच्चों की जिम्मेदारी कंधे पर आ पड़ी। 1-2 दिन तक गाहे बगाहे लोगों ने मदद की, फिर वह दाने दाने को मोहताज हो गई। चूल्हे की आग बुझ गई, लेकिन सवाल यह था कि पेट की आग कैसे बुझे। दर्द कहीं भी तो किससे और कैसे। इसी बीच किसी माध्यम से डीएम सौम्या अग्रवाल को अनीता की बदहाली की जानकारी हुई। उन्होंने तत्काल मातहतों को दौड़ाया। नतीजा यह कि जिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कागजी कोरम पूरा करने में महीनों लग जाते हैं, वह प्रक्रिया महज कुछ ही घंटों में शुरू कर दी गई। तहसीलदार के नेतृत्व में धर्मपुर गांव पहुंचे सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने घर जाकर अनीता और उसके बच्चों से मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम ग्रामीण आवास योजना, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, पारिवारिक लाभ योजना सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ इस गरीब परिवार को दिलाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अनीता का पति टांसी गांव पर ही मजदूरी कर परिवार का पेट पालता था। कोरोना को हराने के बाद 2 अप्रैल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुबौलिया में उसने टीका लगवाया। इसी बीच अचानक तबीयत खराब हुई। माली हालत ठीक नहीं होने से इधर उधर से दवा लाकर खाता रहा, लेकिन राहत नहीं मिली और 14 मई को सांसें थम गई। पड़ोसी राम आधार और विंद्रावती ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व टांसी को मजदूरी करते वक्त आंख में चोट लग गई थी। ऑपरेशन हुआ था, लेकिन रोशनी कम हो गई थी। अनीता सिर्फ इशारों की भाषा ही समझती है। सबसे बड़ी बेटी रोशनी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ती है। चांदनी कक्षा 4, गुड्डू कक्षा 1 में पढ़ता है। सबसे छोटा बेटा अमरीश 3 साल का है। मिट्टी की दीवार पर टिकी फूस की झोपड़ी में रोशनी खाना बनाती है। बरसात में यह झोपड़ी झरना बन जाती है। दीवार में दरार पड़ चुकी है। पड़ोसी राज कपूर बताते हैं कि 2 वर्ष पूर्व टांसी को पीएम ग्रामीण आवास मिला था। दीवार खड़ी हो गई, लेकिन आंख में चोट लगने के कारण पैसा इलाज में खर्च हो गया। तब से छत नहीं लग पाई। और क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। कौन सा गांव है ये? धर्मपुर। ये तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ था? उनके पहले से कमजोरी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? कोरोना सुई लगवाए रहे हैं। अच्छा, कोरोना की सुई लगवाए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? तो ठीक लगे रात 14 तारीख का, तो अच्छा, वही दिन खत्म हुई। अच्छा, दूसरी सुई जब लगनी थी तो उसी दिन वो खत्म हो गए। फिर कैसे रहते हो आप लोगों? अकेले। अच्छा, अकेले रहते हो। घर का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? गाँव में देते हैं प्रधान। अच्छा, गांव के लोग देते हैं और प्रधान देते हैं, जी। तब वैसे चल रहा है। जी। घर के कमाने वाले वही थे क्या? हाँ। और तुम्हारी मम्मी? अच्छा, वो बोल नहीं पाती? नहीं। फिर और क्या समस्या है ये? और क्या समस्या होती है? बारिश में कैसे रहते हो? ये तो मकान एकदम जर्जर है। पानी बरसता है। अच्छा, पानी बरसता तो इसी में रहते हो? जी। क्या क्या सहायता करवा रहे हैं टांसी परिवार को? टांसी परिवार का जैसे
असहाय हैं, उसकी पत्नी जो है गूंगी है, तो आवास उनको हम 17-18 में दिए थे, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने के कारण छत नहीं लगवा पाए। तो हम गए और मोहल्ले वालों से, सारे लोगों से हमने कहा कि इनका सेंटिंग करवा के हमको बताइए, उसके बाद हम सामान दिलवाते हैं, छत अपने तरफ से लगवा देते हैं, उसको रहने का व्यवस्था हो जाएगा। और उसके बाद बाल शिक्षा योजना मुख्यमंत्री की तरफ से चला हुआ है, जो उनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा सरकार देगी, उसका फॉर्म अप्लाई करवा दिए हैं। पेंशन, विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करवा दिए हैं, और पारिवारिक लाभ के लिए सारा कागजात इकट्ठा करके उसको भी अप्लाई करवा दिए हैं। ये सब सारी जो व्यवस्था उनको करवा दी गई है। आगे जो भी और उनको समस्या होगी वो हमको अगर जानकारी होगी या हमारे मोहल्ले द्वारा हमको बताया जाएगा, उस सब सहयोग हम करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार यादव। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। ये कौन सा गांव है ये? धर्मपुर है अच्छा, धर्मपुर जी। ये ताशी के बारे में आप क्या कुछ जानती हैं? ताशी कौन थे और टासी कैसे? हमारे बगल के थे। अच्छा, आपके हमारे- पड़ोसी हैं? हाँ, मेरे पड़ोसी हैं टासी। जी। उनकी मतलब वाइफ जो है गूंगी है, बहरी हैं, बच्चे उनको छोटे मतलब छोटे हैं। उनकी घटना कैसे हुई थी? उनकी घटना ऐसे हुई, वो बहुत कमजोर थे, वो कोरोना की सुई लगवा ले उसी बारे में वो और कमजोर होते गए। उनको ऐसा हुआ कि मतलब पहले से कमजोरी थी और कमजोर हो गए, उसी तरह घटते घटते उनको एक दिन बुखार हुआ, कम से 5 दिन बुखार हुआ। 5 दिन में गांव के लोग मतलब चंदा उंदा लगा के उनको दवा कराना ले गए कलवारी, दवा करा के लाए। इसके बाद में 2-3 दिन और पड़े रह गए। हम लोग मतलब सोचे चलो दवा कराएं, सहयोग और बटोर के लेके जाते जाते तो थोड़ी देर बाद उनको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ, सांस बंद हो गया। उसी मृत्यु में जिस दिन सुई लगने वाला था दोबारा, उसी दिन खत्म हो गए। तो क्या घर की स्थिति ठीक नहीं है क्या उनकी? जी नहीं सर, घर की स्थिति बहुत खराब है उनके। तो बच्चे तो मांग के लाते थे पहले, लेकिन हम लोग उनको रोके हैं। आज उनकी मौत तो 14 मई को हुआ। उसी बीच में बच्चों को हम लोग तो देखते थे, गांव वाले पूरे प्रधान भी देखते, लेकिन बच्चों सर ये जान लीजिए कि कोई अपने घर का समस्या नहीं देख पाता तो दूसरे का रोज रोज कहाँ से देखेगा। तो बच्चे 2-3 दिन मांगने ही गए, मांग के भी लाए, बच्चे खर्चा चलाए, हम लोग भी दिए, खर्चा चला रहे बच्चे किसी तरह। इस टाइम बच्चों को कौन देख रहा है? बच्चे इस टाइम बच्चों का स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, यदि क्या नाम है आपका? बिंद्रावती। ये कौन सा गांव है ये? धर्मपुर। अच्छा, धर्मपुर। ये बताइए ताशी कौन थे आपके? हमारा जेठ। अच्छा, आपके जेठ थे। हाँ। तो कैसे घटना हुई है और कब हुआ ये? घटना हुआ है, बीमार रहीन, हाँ। कमजोर रहीन है, तो कमजोरी से ज्यादा गिर गई। कोरोना सुई लगवाई ली रहीन। तो क्या इलाज नहीं करवाते थे? नहीं, इलाज पैसा दुकान नहीं हो पाई। अच्छा, पैसे के अभाव में नहीं हो पाया। हाँ। फिर क्या हुआ? तब पैसा दुकान जब नहीं हो पाई तो ज्यादा गिर गई। ज्यादा गिरे से ओकरे बाद जौने दिन उनके सुई लागे के अंतिम वाला कोरोना का जी, तो वही दिन खत्म हो गई। अच्छा, वही दिन खत्म हो गई। हाँ। फिर उनके घर का खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है? उनके घर का खर्चा वर्चा प्रधान दिए रहीन, गांव वाले सहयोग दिहिन हो, और आए रहीन हो, वो सब आए रहीन हो। इनके यहाँ इनके पति जी का बुखार हुआ था। बुखार के टाइम में वैक्सीन लगवा लिए थे, उसके बाद उनका देहांत हो गया और इनकी दयनीय हालत बहुत खराब है। तो हम लोग किसी तरीके से मिलजुल के सहयोग कर रहे हैं और किसी तरीके से घर परिवार चल रहा है। बाकी सरकार से चाहते हैं कुछ सहयोग करे, इससे इन लोगों का जीवन यापन चल सके। ये न कान से सुन सकती है, न बोल सकती है मुंह से, और छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो सरकार से यही उम्मीद है कुछ सहायता करेंगे जिससे इनका जीवन यापन चल सके ठीक से। क्या नाम है? राज कपूर। डीएम सौम्या अग्रवाल ने बताया कि अनीता की माली हालत की जानकारी होने पर तत्काल उस तक मदद पहुंचाई जा रही है और अनीता जिस भी सरकारी योजना की पात्र होगी उसे उसका लाभ दिया जाएगा। धर्मपुर गांव में एक महिला थी जिसके पति का मृत्यु हो गया था, क्या किस तरीके से प्रशासन द्वारा मदद दिलाई गई है और क्या वो जो महिला है उसके वो जो है बोल भी नहीं पाती है, मूक बधिर है,
तो उसके लिए विशेष प्रयासों से उसको जो है पारिवारिक लाभ की मदद दिलाई जा रही है। बाल स्वराज योजना के अंतर्गत उसकी पत्रावली बना दी गई है। विधवा पेंशन के लिए भी उससे उसका पंजीकरण करा लिया गया है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको आवास ऑलरेडी मिल चुका है, उसकी छत का कार्य छत की कार्य जो है उसका अवशेष है उसका, तो उसे भी जन सहयोग के माध्यम से लग करके उसका काम कराया जा रहा है। जो फ्री राशन इत्यादि की जो सारी सुविधा है वो उसको लगातार जो है उसके घर जा करके उसके राशन पहुंचाया जा रहा है। और सम्मान इसको लेकर के क्या कार्रवाई है? जो किसान सम्मान योजना है उसमें उसके पति की जगह उसका नाम उसके खाते में डाल दिया गया है और अब जो है उसके खाते में पैसा आना है।